हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर, ऑफर, मीनिंग, डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ ऑफर एंड वैलिड ऑफ द ऑफर। किसी भी कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा जो अपनी कार्य को करने की इच्छा को व्यक्त करता है, अपने कार्य का प्रपोजल प्रस्तुत करता है, उसे हम ऑफर कहते हैं। जिस व्यक्ति के सामने वह अपने प्रपोजल को रखता है उसे हम प्रोमाइजी कहते हैं। जो व्यक्ति रखता है उसे हम प्रोमाइजर कहते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 in the offer of the position in the section 2G English law term of offer word proposal, English law words के अनुसार है GSTLA an offer statement the person making willing to contract on the term stated। किसी भी कार्य को करने की इच्छा को व्यक्त करता है। willing to standard मीन्स यह जान लीजिए कि आप कोई भी कार्य करने की इच्छा को व्यक्त, और ऑफर हैव बीन टू पार्टीज ए एंड बी। बी किसी भी कार्य की ए बी के सामने इच्छा व्यक्त करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑफर कहेंगे। अब बी उस पर एक्सेप्टेंस दे ना दे वो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे। तो ऑफर की ये कंडीशन है कि पहले आपको ऑफर्स देनी पड़ेगी। अब इस ऑफर्स के लिए आपके लिए आप एलिमेंट ऑफर एंड प्रपोजल्स, प्रपोजल्स प्रस्ताव या ऑफर एक ही चीज है, तो दोनों कौन कौन से एलिमेंट्स आपके लिए आते हैं? फर्स्ट है एक्सप्रेस ऑन विलिंगनेस। एक्सप्रेस आप कार्य करने की इच्छा व्यक्त करना, ये क्या है? willing obtain doing something positive या negative। आप उसको पॉजिटिव थिंग में कहेंगे, अब वो उसे प्लस कर माने या माइनस वाले, इससे नहीं मतलब। another person offer have been two parties, first party is in proposal, second party is in acceptance promise। तो कितने another, हमेशा स्वयं से आप ऑफर नहीं कर सकते, दो पार्टी होना अनिवार्य है, तो अनदर पर्सन होनी अनिवार्य है। अनदर पर्सन इन द लार्जेस्ट इन द ग्रुप ऑफ द ऑफर्स, एक व्यक्ति से कर सकते, एक समूह के लिए भी ऑफर की जा सकती है। जैसे कंपनियों के द्वारा ग्रेट ऑफर इन द सेल 50%, 40%, अप टू 80%, ये एक ग्रुप को भी कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर, फेस्टिवल का भी ऑफर्स निकाल सकते हैं। एंड टू ऑप्शन एज असेट, अब इसके लिए आप एक ऑप्शन रख सकते हैं। ऑफिशियल एग्रीमेंट एंड अदर पर्सन रिगार्ड प्रपोज लीगल बाइंडिंग एंड अदर पर्सनल इलीगलिटी, लीगल रूप से आप कर सकते हैं, नहीं तो यह पूरी तरह से इनलीगल, अवैध मानी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप है टाइप्स ऑफ द ऑफर। टाइप्स ऑफ द ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर फर्स्ट आपके लिए है। आप देखिए एक्सप्रेस ऑफर इन द वर्ड स्पोकन एंड रिटेन, कोई भी ऑफर आप लिखित रूप से भी कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। इम्प्लीड ऑफर, सरकमटेंस ऑफ द ऑफर्स, हम अपनी कोई व्यक्ति सरकमटेंस, इच्छाओं पर, आंखों के आधार पर हम ऐसे कहते हैं, हम अपनी हाथ से कोई बात इशारों में कहते हैं, तो आइडिया ऑफ दी समथिंग। इम्प्लीड गर्भित जिसे भी कर सकते हैं, उसमें हम ऐसे शब्दों, सरकमटेंस, पोजीशंस हमारे लिए आती है जिसके आधार पर हम उस वर्ग का भी ऑफर्स मान सकते हैं। नेक्स्ट के लिए आता है स्पेसिफिक ऑफर, किसी एक पर्सन, किसी एक ग्रुप के लिए आप ऑफर कर सकते हैं। जनरल ऑफर, सेल ऑफ द अमेजन, सेल ऑफ द रिलायंस, जियो स्पेशल ऑफर एंड नेट ऑफ द 1 GB पर डे फ्री 2000 रिचार्ज। यदि रिया के द्वारा ये कहा गया कि 2000 का रिचार्ज करिए, 1.5 GB हम आपको देते हैं, तो 1 हम आपको 1 GB एक्स्ट्रा देंगे, तो 2.5 GB पर डे आपको नेट की पैक दे। तो यह किसी एक व्यक्ति स्पेशल के लिए नहीं है, ये जनरल ऑफर सभी के लिए लागू हो जाती है। कुछ ऑफर्स मैं आपको बताना चाहूंगा।
क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट ऑफ देखिएगा क्या है आपके लिए, क्रॉस्ड ऑफर। क्रॉस ऑफर, अब ये कोई रास्ता जा रहा है, यहां से आप इसको काट दीजिए तो आप तो कहेंगे कि क्रॉस हो गया। तो ऑफर्स में देखिए, कोई सामान ए बी को बेचना चाहता है, ए ने कोई सेल की, अब उसके लिए सेल के लिए उसने कहा कि हम कितने में देना चाहते हैं, 50,000। बी भी उस सामान को बेचने पे तुरंत इसको ऑफर करता है, नहीं हम इसे आपको 50 में नहीं 40 में लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करता है। क्रॉस अपना दूसरा क्वेश्चन उसी के सामने रखता है, क्योंकि ऑफर एक ऑफर देने वाला होगा, दूसरा एक्सेप्टेंस करने वाला है। प्रोमाइजर होगा, प्रोमाइजी होगी, तो यहां दोनों एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है, दोनों क्रॉस कर दिया कि हम 50,000 दे रहे हैं, अगला का नहीं है, हमें ये प्रोडक्ट 40,000 में चाहिए। अब ये दो किसी ने कोई बात को एक्सेप्ट नहीं किया, दिस इज द क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्रॉस ऑफर के बाद आप देख सकते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर, किसी कंपनी ने अपना एक काउंटर लगा दिया, अब प्रोडक्ट कह दिया कि हम प्रोडक्ट कितने में बेचेंगे, 1000 में। मिसेस सरला पहुंची काउंटर पर, प्रोडक्ट को पसंद किया, प्रोडक्ट देखा, लेकिन अब वो कहेगा बार्गेन ऑफ द पोजीशंस, महिलाओं का स्वभाव है, भी बार्गेन करेंगे। वो उनको 1000 बोले तो उनको 1000 में तो वो नहीं परचेज करेंगे। अब उन्होंने, सरला ने अपना एक कमिटमेंट रखा कि हम इस प्रोडक्ट को 800 में परचेज करेंगे। अब आप कहेंगे नहीं 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 हम सामान नहीं दे पाएंगे, लेकिन बात बनी तो हमने, बात बनी क्या, काउंटर ऑफर 900 में सेलर तैयार हो गया कि हम आपको प्रोडक्ट दे देंगे। तो जब ये प्रोडक्ट 900 दे दिया तो काउंटर पे 1000 से रेट कितना हो गया सरला के लिए, 900। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑफर रेट क्या हो गए, काउंटर ऑफर 900, तो इसे हम काउंटर ऑफर कहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑफर। स्टैंडर्ड ऑफर क्या है, एक कंपनियों के द्वारा एक स्पेसिफिक पोजीशन में कंपनी सेल के लिए कंटीन्यूअस ऑफर निकाली जाती है। ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऑफर निकाली जाएगी, कंटीन्यूअस, लगातार उस प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबिलिटी में निकालेंगे, जिस पर हम वर्क करते रहें, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑफर कही जाएगी। अब आप देखिए टाइप्स ऑफ ऑफर में देखिए, एक्सप्रेस्ड ऑफर, इम्प्लीड ऑफर, स्पेशल ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर और क्लास ऑफर। नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफर। नेक्स्ट आपके लिए आता है लीगल रूल फॉर द वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर क्या क्या होती है, वैलिड ऑफर मस्ट बी इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, क्योंकि कानूनी रूप से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत आप बनाते हैं ये लीगल रिलेशनशिप, क्योंकि आप बिजनेस में हैं तो सेल और परचेज एंड फैमिली ऑफ डोमेस्टिक एंड सोशल एक दूसरे की रिलेशनशिप बनाती है, जो लीगल पोजीशन करती है। इन द टर्म ऑफ मस्ट बी सर्टेन डिफाइंड एंड नॉट वैग्यू, जो भी ऑफर हो वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, दो अर्थी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऑफर देते समय एक्सेप्टेंस करने वाले पर्सन को ये लगे कि हम जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट है, उस पर हमें कोई संदेह नहीं है, तो वैल्यू स्पष्ट होनी चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। एक व्यक्ति जब ऑफर दे तो सेकंड अनदर पर्सन फुलफिल कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि हमने मोबाइल से उनको ऑफर दिया और उनको नेटवर्क नहीं मिला, हेलो हेलो करते रह गए, आप कहें कि मैंने उनको सूचना दे दी, तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। फुल कम्युनिकेशन, अगले को आपकी पूरी बात स्पष्ट रूप से सुननी चाहिए, तो बेटर कम्युनिकेशन ऑफ द सिस्टम यहाँ पे होनी चाहिए। ऑफर मस्ट बी व्यू ऑब्टेन द असिस्टेंट अफेयर, एक उचित माहौल होना चाहिए जो ऑब्टेनिंग कंस्टेंट विलिंगनेस, कार्य करने की इच्छा को व्यक्त करता है। ऑफर शुड नॉट सर्टेन टर्म कंप्लायंस वुड अमाउंट एक्सेप्टेंस। यदि कोई भी वर्क आप करते हैं तो उसमें जो भी ऑफर्स में यदि पैसे का हिसाब है तो वो क्लियर कंडीशन में आपका रिटेन कंडीशन होनी चाहिए। अब वो अमाउंट आपके लिए टोटल
टाइम पीरियड, कब डेटर के लिए क्या फिक्स्ड पीरियड, टाइम कंप्लायंस, कब क्या किया जाएगा, यह ऑफर में पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। इन स्पेशल टर्म ऑफ द कंडीशन इंक्लूड ऑफर मस्ट कम्युनिकेटेड। अब कम्युनिकेशन कम्युनिकेट होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन की कंडीशन आप ध्यान दीजिए क्या होगी, कंडीशन क्लियरली रिटेन एक्सप्रेस कम्युनिकेशन ऑफर कैन एक्सेप्ट बाय द ऑफरी, क्लियर स्पष्ट होना चाहिए जिससे प्रोमाइजर उसे स्पष्ट कर सके। आज आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ऑफर के और टाइप ऑफ ऑफर और वैलिड कंडीशन को पूरी स्टार्टिंग टू एंड वीडियो देखी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप अपने इस चैनल वी.com लर्निंग बाय विशाल सर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।